दोस्तों गूगल आने पर यहाँ पे पैन अप्लाई डालेंगे। ये प्रोटोन ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे हमें पैन अप्लाई करना है। ऑनलाइन पैन कार्ड सर्विस यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे करने के बाद दोस्तों यही देखिए रिज्यूम एप्लीकेशन, जैसे आपने कब किया है, आप टोकन नंबर है आपके पास तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना आप न्यू एप्लीकेशन कर लीजिए। न्यू एप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप कर लीजिए। देखिए यहाँ पे सारे फॉर्म नंबर बदल चुके हैं। हमें इंडियन सिटीजन है तो हम इंडियन सिटीजन टप कर लेंगे। फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर क्लिक करके आई एम नॉट ए रोबोट करके क्लिक करके सबमिट कर देंगे। फिर हमें यहाँ पे टोकन नंबर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों हम यहाँ पे कर लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबमिट करने के बाद कांग्रेचुलेसन, टोकन नंबर हैज बीन सक्सेसफुली जनरेट, इट इज इन द इस टोकन नंबर से ही अब कंटिन्यू हमारा होगा। इस टोकन नंबर को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे या कहीं पे लिख लीजिए या फोटो खींच लीजिए इसका, और यहाँ पे फिर कंटिन्यू कर लीजिए। हम यहाँ पे कॉपी भी कर लेते हैं और कंटिन्यू करेंगे तो डायरेक्ट उस पेज पे लेके जाएगा जहाँ से हमें फिर से टोकन नंबर डाल के लॉगिन करना रहेगा। तो दोस्तों ये एक टोकन नंबर 30 दिन के लिए अवेलेबल है। आप 30 दिन में कभी भी आप इसे कर सकते हो। यहाँ पे कस्टमर नंबर दिया है, 7 से 11 के बीच में आप कोई भी हेल्प चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो कॉल। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 तरह से होते हैं। आधार पैन बेस्ड, जिसमें आपको केवल आधार के डॉक्यूमेंट ही लगेंगे, बाकी कुछ भी नहीं, सेम फोटो आएगा, सब कुछ सेम रहेगा, नीचे उसमें नहीं रहेगा। आप फिजिकली सिग्नेचर पैन कार्ड पे ही करेंगे और आप अपने पास रख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों सब कुछ देना पड़ता है, फोटो, पैन, सिग्नेचर, प्रूफ, 2 डॉक्यूमेंट। दोस्तों अभी क्या हो गया है, अभी नियम बदल चुका है। यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट कंपलसरी हो गए हैं। पहले एक ही डॉक्यूमेंट से सब कुछ हो जाता था, लेकिन अब 2 डॉक्यूमेंट कंपलसरी हो गए, दोनों डॉक्यूमेंट चाहिए। और यहाँ पे आप फिजिकली करेंगे, यहाँ पे आप फिजिकली करेंगे। तो हमें फिजिकल नहीं करना है, हमें वर्चुअल करना है, जिसमें फोटो अपडेट करना है, फोटो वगैरह, सिग्नेचर, सब कुछ नियम डालेंगे यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे चूज फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, फिजिकल कॉपी टू योर होम, सॉफ्ट कॉपी ऑन योर मेल आईडी। मुझे यही चाहिए, फीस एप्लीकेबल है। ओनली सॉफ्ट कॉपी ऑन योर ईमेल आईडी। फीस इस पे हो सकता है कम हो, मैंने कभी भी इस पे कभी भी कुछ किया ही नहीं है, हमेशा मैंने ये वाला ही क्लिक किया है। एक बार इसका भी देख लेते हैं क्या है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे 66 रुपये लगेंगे। दोस्तों यहाँ पे करने के बाद ये डिजिटल आधार कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों लास्ट 4 डिजिट अपने को आधार कार्ड का डालना है, यहाँ पे उसको डाल लेते हैं। यहाँ पे जैसा आधार पे नाम है वही नाम यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे सब ऑटो पॉपुलेट है। यहाँ पे आपको जेंडर चूज करना रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे दोस्तों आप चाहे तो मदर के नाम पे लिखा हुआ ले सकते हैं या फादर, मतलब पैन कार्ड पे आप जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट नाम डालेंगे वही पैन कार्ड पे सबके आने वाला है। अगर आप मदर का नाम डालेंगे तो मदर का नाम उस पर आएगा, और अगर आप फादर नेम डालेंगे तो फादर नेम, जैसे यहाँ पे फादर नेम डाला और यहाँ पे फादर नेम रहते कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। अगर यहाँ पे फादर किया है और यहाँ पे फादर का सब कुछ भर दिया है तो फादर नेम ही आएगा। अगर यहाँ पे मदर नेम किया है तो मदर नेम भरा है, यहाँ पे मदर नेम के उस पर आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये सब चीज़ हम भर लेते हैं, अच्छे से फिल कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने सारे डिटेल फिल कर लिए हैं। और यहाँ पे दोस्तों सारे डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे हम सेव कर लेंगे, जिससे कि अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो यहाँ तक हमारा डेटा सेव रहे, इसके आगे से हमें काम करना पड़े, इसके ये नहीं तो ये भी करना पड़ेगा हम अगर सेव डेटा नहीं करेंगे तो। यहाँ पे सेव ड्राफ्ट कर लिए। सेव ड्राफ्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है योर डिटेल्स आर सक्सेसफुली सेव्ड। अब यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे भी चूज करना रहेगा कि प्लीज सेलेक्ट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, जो भी सोर्स ऑफ इनकम रहेगा, या हाउस ऑफ है तो हम यहाँ पे नो इनकम करेंगे। आप कहाँ पे क्या जो एड्रेस से आप डालेंगे तो उसी एड्रेस पे ये पैन कार्ड जाएगा। तो हम यहाँ पे रेसिडेंट रहेगा तो रेसिडेंट भी करेंगे, यहाँ पे नो इनकम कर देंगे। और फिर यहाँ पे सारा एड्रेस में डालना होगा। तो एड्रेस डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे नंबर और जीमेल आईडी दोनों ऑटो पॉपुलेट है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं, यहाँ पे कंट्री कोड हमें बस करना है। तो कंट्री कोड कर लेंगे हम यहाँ पे, और एड्रेस हम अभी डाल लेंगे। फिर यहाँ पे रेसिडेंट कर लेंगे, और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, इस पे भी हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल। अब यहाँ पे हमें बस एड्रेस डालना है, एड्रेस डाल लेते हैं। इसको सेव डाटा करेंगे, सेव ड्राफ्ट करेंगे, सेव डाटा करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। चलिए दोस्तों हम यहाँ पे एड्रेस डाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम दोस्तों सेव कर लेंगे।
सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें एरिया कोड चूज़ करना होता है और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। तो एरिया कोड चूज़ करने का सिंपल तरीका है दोस्तों, देखिए यहाँ पे एरिया कोड ऑलरेडी चूज़ किया आ रहा है। जैसे हमने एड्रेस डाला तो एड्रेस से ऑटो पॉपुलेट होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे इंडियन सिटीजन करना है और यहाँ पे स्टेट चूज़ कर लेना है। सिटी यहाँ पे चूज़ कर लेना है। एरिया नाम चूज़ कर लेना है, एरिया हमारा है अब एरिया नाम चूज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फेच करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। लास्ट वाले में आ गए हैं डॉक्यूमेंट डिटेल्स में, जो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट सारे हमें यहाँ पे डाला हुआ है, जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ बर्थ। अब हमें दोस्तों यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फ़ोटो डालना पड़ेगा। फ़ोटो डालने के बाद दोस्तों सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे जो 300 KB के बिलो होंगे और यहाँ पे फ़ोटो जो है वो 50 KB के, सिग्नेचर भी 50 KB के बिलो होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। इलेक्ट्रा फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सेल्फ ले लेंगे। सेल्फ लेने के बाद यहाँ पे प्लेस ले लेंगे। प्लेस लेने के बाद डायमेंशन डालना है तो इंडिविजुअल डाल लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम फोटो अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड में क्या करना है, हमें यहाँ पे लेके फोटो अपलोड कर दिया है। फोटो अपलोड जो दोस्तों आप करेंगे, यहाँ पे फोटो अपलोड पे बटन दबाएंगे, अपलोड डालेंगे तो देखिए अब यहाँ पे अपलोड हुआ आएगा। यहाँ पे ये रहा, देखिए यहाँ पे आ गया। जब दोस्तों यहाँ पे आएगा तो ही सही मानेगा, अगर नहीं आता है कुछ लिखता है तो आपको फिर से उसको रिड्यूस करके यहाँ पे दिख जाना चाहिए फोटो जो भी है, तभी आप सही है, नहीं तो नहीं। फिर रिड्यूस करना पड़ेगा, रिड्यूस करके तब यहाँ पे अपलोड करेंगे। और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। सिग्नेचर अपलोड हो गया। अब यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो पहला डॉक्यूमेंट दोस्तों हम यहाँ पे आधार कार्ड लेंगे। तो इसे अपलोड करेंगे यहाँ पे। दोस्तों जब अपलोड करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा यूनाइटेड सपना आधार, ऐसा लिख के यहाँ पे आ जाएगा। जिस भी नाम से आपका डॉक्यूमेंट का नाम रहेगा, रीनेम करेंगे आप नाम रहेगा, वो नाम यहाँ पे लिख के आ जाएगा, तो ही यहाँ पे अपलोड समझिए, वरना अपलोड मत समझिए, दिखाई नहीं देगा। फिर यहाँ पे एक ऐड डॉक्यूमेंट करेंगे। ऐड डॉक्यूमेंट करने के बाद फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर हम यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और फिर यहाँ पे अपलोड कर देंगे। दोस्तों जब हम अपलोड कर देंगे यहाँ पे देखिए दोनों प्रकार से लिख के आ गया जो नाम हमने लिखा है। फिर यहाँ पे सबमिट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, देखते हैं क्या गड़बड़ी हुई है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो भी गड़बड़ी रहेगा दोस्तों यहाँ पे रेड कलर का आ जाएगा, क्योंकि पर्सनल डाटा डिटेल्स में रेड कलर का है। यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं हमसे क्या गड़बड़ी हुई है या क्या छूट रहा है। अच्छा, मदर्स नेम। अच्छा, यहाँ पे एक लास्ट नेम डालना ही होगा, वो कंपलसरी है मदर्स नेम का। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों सबमिट करने के बाद जब आप इस पेज पे आएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, प्लीज रिव्यू द डिटेल बिलो एंड क्लिक प्रोसीड टू कंटिन्यू। दोस्तों यहाँ पे आप जो भी देख लीजिए, आपका डेटा कोई भी अगर रॉन्ग समझ में आता है, आपको लगता है कि मैंने यहाँ पे गलती की है, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। देखिए ये रहा एडिट का। अगर आपको एडिट नहीं करना, आपको लगता है सब सही है, तो प्रोसीड कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट डालना बाकी रह गया है, जो कि यहाँ पे है एंटर आधार फर्स्ट 8 डिजिट। आपको जो आधार कार्ड का 8 डिजिट डालना है, तो यहाँ पे आधार कार्ड का 8 डिजिट डाल लेते हैं, उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं। दोस्तों यहाँ पे डेटा डाल लिया है। अब यहाँ पे हम सब कुछ सही है, यहाँ पे हम डालेंगे और यहाँ पे हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। यहाँ पे लेके कंटिन्यू आई एग्री कर लेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट।
प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद फिर पे कंफर्म करेंगे। पे कंफर्म करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, सीबीडीसी से करते हैं, नेट बैंकिंग से करते हैं। तो हम यूपीआई से करेंगे, यूपीआई से सिंपल होता है, और जनरेट क्यूआर कोड कर लेंगे। जनरेट को क्यूआर कोड से स्कैन करके हम यहाँ पे पेमेंट कर लेंगे। दोस्तों पेमेंट करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, कभी भी सर्वर डाउन होता है तो आपको यहाँ पे बैक या कुछ भी नहीं करना है, अपने आप यहाँ पे इस पेज पे लाके देगा। यहाँ पे जब आप इस पेज पे आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेसफुली। आप इस जो रेफरेंस नंबर है इसे आप लिख लीजिए या तो फोटो खींच लीजिए, जिससे कि आपको कभी कल पेमेंट फंस जाता है या अप्लाई नहीं हो पाता है तो आपको इसे ट्रैक करने में या वापस करने में, रिफंड करने में आसान होगी। उसे जल्दी रिफंड होता नहीं है, फिर भी आप अगर मेहनत करेंगे तो रिफंड हो सकता है। यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बता रहे देखिए टोकन नंबर ये नाम है और जेंडर ये है, और यहाँ पे आधार नंबर का ये 4 अंक खेला है। यहाँ पे कर लेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे। ऑथेंटिकेट करने के बाद दोस्तों आधा OTP जाएगा, यहाँ पे OTP जनरेशन करेंगे। OTP जनरेशन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए OTP चला गया होगा। अब यहाँ पे OTP डालेंगे, सबमिट करेंगे, फिर आधार नंबर डालेंगे, फिर OTP डालेंगे, तब जाके होगा। तो यहाँ पे हम OTP लिख लेते हैं। OTP डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबमिट कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड करेंगे। अब फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आधार नंबर पूरा डालेंगे और सेंड OTP करेंगे। ये फाइनल OTP होगी दोस्तों। इसके बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा मेल ID पे, वो फॉर्म डाउनलोड करके आप रख सकते हैं। उसका पासवर्ड दोस्तों आपका डेट ऑफ बर्थ ही होता है, बिना ऑब्लिक किए नॉर्मल डालिए, बस नंबर रहेगा, स्पेस ऑब्लिक पॉइंट कुछ भी नहीं रहेगा। तो इससे आप फॉर्म डाउनलोड फॉर्म ओपन कर लेंगे। जब वो पासवर्ड डालेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद आप सब कुछ देख सकते हैं। दोस्तों हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।